मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियों, सत्य की यात्रा में आपका स्वागत है। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। दो तरह के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और दो तरह के लोग ही दुनिया में। एक जो दुख से मुक्त होना चाहते हैं, दूसरे जो असली आनंद चाहते हैं। असली आनंद यानी वो आनंद नहीं जो समय के साथ कम होता है। जैसे साइकिल ले ली गई, आज साइकिल मिली, 2 दिन के बाद उससे पूछ लिया क्या उतनी ही खुशी है जितनी 2 दिन पहले थी, तो पर्सन कहता है आज उतनी खुशी नहीं है। शायद स्कूटर मिलने के बाद परमानेंट खुशी होगी। तो यह है नकली आनंद जो समय के साथ कम हो रहा है। स्कूटर के बाद फिर कार आती है, चीज़ें बढ़ती जाती है, मगर हर बार वही धोखा होता है। यह है नकली आनंद। प्रमोशन हो गया या कोई वॉशिंग मशीन, टीवी आ गई। तो दो तरह के लोग, एक जो दुख से मुक्त होना चाहते हैं और एक जो असली आनंद चाहते हैं। यहाँ पर जो लोग आए हैं, हम जानना चाहते हैं कि पहली कैटेगरी के कितने लोग हैं और दूसरी कैटेगरी के कितने लोग हैं। तो जो पहले तरह के लोग जो चाहते हैं दुख से मुक्त हो जाएं, वे हाथ ऊपर करें। हाँ, यस, हाथ नीचे करते, धन्यवाद। दूसरे तरह के लोग जो असली आनंद चाहते हैं, वे हाथ ऊपर करें। हाँ, बहुत सारे लोग, यस। दोनों तरह के लोग हैं और कुछ लोगों ने दोनों के लिए हाथ ऊपर किया होगा। तो जवाब ये है, हालांकि ये 2 बातें कही गई, मगर उसका इलाज एक ही है। इलाज एक ही है जिससे ये दोनों बातें होती है। तो उसको ही आज हम समझने का प्रयास करेंगे और उसके लिए एक छोटी सी कहानी जिससे अर्थ समझेंगे। दोनों एक साथ कैसे होंगे, दुख से मुक्त भी और असली आनंद भी। हुआ ऐसा कि किसी गांव में जो मुखिया था वो गिर पड़ा और अपाहिज हो गया। अपाहिज हो जाने के बाद वो बैसाखियों पर चलने लगा। अब बैसाखियों पर चल रहा है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई। फिर वो बैसाखियों पर करतब करता है, जैसे सर्कस में लोग करते हैं। बैसाखियों के सहारे वो बहुत कुछ करता है और उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है कैसे लकड़ियों पर अलग अलग ढंग से चला जा सके। तो उस खुशी में उसने क्या किया, अपने बेटे को भी ट्रेनिंग दी बैसाखियों पर चलने की। अब गांव के कई लोगों ने देखा कि हमारे मुखिया अपने बेटे को बैसाखियों पर चलाना सिखा रहे हैं, तो उनको लगा कि ये कोई बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, तो हम भी अपने बच्चों को सिखाएं। तो उन्होंने भी अपने बच्चों को बैसाखियों पर चलने की ट्रेनिंग देना शुरू की। और इस तरह क्या होगा, धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे बचपन से ही बैसाखियों पर चलने लगे। और एक जनरेशन हो गई, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन। अब तो ऐसी हालत है उस गांव की कि हर इंसान बैसाखियों पर ही चल रहा है। हर इंसान, यानी वो भूल ही गए कि हम अपने पांव पर चल सकते हैं। ऐसी हालत जब थी उस गांव की, तो एक लड़का जो पहाड़ पर बकरियों को चराने ले गया, तो देखा उसने वहां पर उछल कूद करते हुए बैसाखियों पर। अचानक उसकी बैसाखियां छूट गई, गिर पड़ी, और वो फिर भी अपने पांव पर खड़ा रहा। उसको आश्चर्य हुआ कि मैं अपने पांव पर खड़ा हो सकता हूं। फिर उसने चलकर देखा, वो चल पाया
उसको और बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम इतने सालों साल बैसाखियों पर चलते रहे, ये क्या था? अगर हम चल सकते हैं तो इतने सारे लोग बैसाखियों पर क्यों चल रहे? और उसने सोच लिया अब वो गांव जाएगा और लोगों को बताएगा बैसाखियों की ज़रूरत नहीं। तभी अंदर से एक आवाज़ आई ये बताने की, जल्दी मत करो क्योंकि लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत सालों की आदत पड़ चुकी है, लोग जल्दी नहीं मानेंगे, इसलिए धीरे धीरे बताओ। उस लड़के ने क्या किया, बैसाखियों को लेकर गांव पहुंचा, मुखिया से जाकर मिला, उस वक्त का मुखिया, और उसको कहा जाके कि हम अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं बिना लकड़ियों के सहारे, क्योंकि लकड़ियों के सहारे चलते चलते लोगों के जो दुख थे वो ये कि उनके कंधों में हमेशा दर्द रहता था और बगल में फोड़े बन जाते थे, हाथ की उंगलियां सख्त हो जाती थी, ये उनका दुख था। तो उसने कहा इस दुख की जरूरत नहीं है, इस दुख से हम बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उस लड़के के साथ वो अनुभव हुआ कि दुख तो खत्म हुआ और आजादी का आनंद दोनों एक साथ प्रकट हुए। आजादी का आनंद यानी बैसाखियों से छूट जाना और उन बगल के फोड़ों से, कंधों के दर्द से, उंगलियों की पीड़ा से छुटकारा मिलना। तो मुखिया ने कहा यह गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब उस लड़के ने सोचा कि कोई मानने को तैयार नहीं, तो क्या किया जाए। तो उस लड़के ने कुछ क्लासेस स्टार्ट किए उस गांव में, क्यों सीधा सीधा बताया तो कोई सुनता नहीं, विश्वास करता नहीं, तो उसने कुछ क्लासेस शुरू किए, तेज चलने के क्लासेस। तेज कैसे चले, चलना बैसाखियों पर ही, मगर तेज कैसे चले। यहां आपने समझा कि दोनों बातें एक साथ हुई, दुख से मुक्त होना और आजादी का आनंद, असली चीज का पता चलना। अभी हम समझे कि दुख जो है हमारे, इनसे छूटना है तो हमें क्या करना है। और आज का प्रवचन अगर आप समझ गए तो आज ही से आपके दुख खत्म होना शुरू हो जाएंगे, आज से ही, इसी मोमेंट से। बात समझ में आई नहीं कि दुख से मुक्त होना शुरू हो गए। आज आप सुनोगे 5 तरह के जो दुख है, 5 तरह के ही दुख है इंसान के साथ। ये 5 तरह के दुख क्या है और आज से ही कैसे मुक्त होना शुरू हो जाए। आज आपको उसकी विधि बताई जाएगी, उसका इलाज बताया जाएगा। 5 तरह के दुख, 5 तरह के कारण, 5 तरह के इलाज आज आप सीखने वाले हो। सिर्फ वे ही दुख आपके साथ रहेंगे, कुछ दुख फिर भी रह जाएंगे आपके साथ। कौन से दुख? जिनको हम मेरा वाला दुख कहते हैं। मेरा दुख, फेवरेट, जिस दुख की वजह से उस हाउसवाइफ को अटेंशन मिलता है, पति का सर दर्द है तो पति ध्यान देता है, वरना ध्यान देता ही नहीं, वो दुख रह जाता है। क्योंकि इंसान वो चाहता है ये रहे, क्योंकि इससे अटेंशन मिलता है। कई बच्चे बीमार होते हैं बार बार, क्योंकि वो जानते हैं बीमार होने के बाद ही उनके माँ बाप उनके साथ बैठते हैं, वरना उनके साथ बैठती नहीं। तो बच्चों को वो दुख अच्छा लगने लगता है, मेरा वाला दुख, ये दुख तो रहे। उस दुख से छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता, क्योंकि उसके साथ चिपकाव हो गया है। उन लोगों को नहीं निकाला जा सकता दुख से जो नेगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट्स है। नेगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट्स, उनको कोई भी चीज बताओ पॉजिटिव, दुख से मुक्त हो सकते हो, वो कहेंगे बकवास है, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे किसी इंसान को आप जाके कहोगे फला पर्सन का एग्जाम है, तो वो इमीडिएट कहेंगे फेल होने वाला है। आप उनको कहोगे अरे वो पास हो गया, पहला नंबर आया, तो झट से कहेंगे कॉपी की होगी। फिर आप कहोगे अरे नहीं, कॉपी नहीं की, उसने बिना कॉपी किए पढ़ाई की थी, फिर टीचर से गलती हुई होगी। अरे टीचर से भी गलती नहीं हुई है, तो वो कहेंगे
जिस स्कूल में वो पढ़ता है उसका स्टैंडर्ड गिर गया होगा, ऐसे लोग फर्स्ट नंबर आते। उनको कोई भी अच्छी चीज बताओ वो जट से एक नेगेटिव बात बताएंगे। इनको कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट्स। ये अपना नर्क अपने साथ लेकर घूमते हैं। ऐसे लोग बाहर नहीं आते क्योंकि इनको दुख में रहने का बहाना है। उनके पास हमेशा बहाना होता है। किसी मुर्गी पालने वाले इंसान के पास पोल्ट्री फार्म में इंस्पेक्टर आए हैं इंस्पेक्शन के लिए, और उन्होंने सवाल पूछा कि मुर्गियों को क्या खिलाते हो, तो बताया अनाज खिलाते हैं, तो 200 रुपया दंड लिया। अभी बहाना चाहिए दंड लेने का, तो 200 रुपया दंड दो। क्यों? अनाज की कमी है और तुम मुर्गियों को अनाज खिलाते हो। लोगों को खाने के लिए नहीं अनाज और तुम मुर्गियों को अनाज खिलाते हो। 200 रुपया लेकर गया। दूसरी बार आया दूसरे महीने और आके सवाल पूछा कि मुर्गियों को क्या खिलाते हो, तो इस बार वो पर्सन सावधान था। उसने कहा मुर्गियां वो तो कीड़े और जंतु खाती है कचरे में से। कीड़े और जंतु खिलाते हो? लोग मुर्गी खाते हैं, तुम मुर्गियों को जंतु खिलाते हो, बीमार करते हो, 200 रुपया दंड दो। फिर 200 रुपया दंड लेकर गया। तीसरी बार आया, वही सवाल पूछा मुर्गियों को क्या खिलाते हो, तो इस बार और सावधान था वो, मगर उसको मालूम नहीं था कि बहाना जिनको चाहिए उनको बहाना मिलता है। दुख में रहना ही है तो कोई कितना भी बताए वो दुख में ही रहेंगे। तो इस बार जब पूछा कि मुर्गी को क्या खिलाते हो, तो उसने कहा नहीं, मैं उनको 2 रुपए देता हूं, कहता हूं जो खाने का खा के आओ। तो इंस्पेक्टर क्या कहता है, इतनी महंगाई के जमाने में सिर्फ 2 रुपया देते हो, अत्याचार करते हो, चलो 500 रुपया दंड दो। अब बहाना जिसको चाहिए तो बहाना मिल जाता है, मगर सचमुच प्यास जगी है कि दुख से मुक्त होना है तो रास्ता आपको मिलने वाला है। रास्ता क्या है समझे, पहले समझे 5 दुख इंसान के क्या है, और आपको डिसाइड करना है कि इनमें से किसी एक दुख से हमें बाहर निकलना है। ऐसा दुख जिससे निकलते बाकी सभी दुख खत्म हो सकते हैं। तो वो कौन सा एक सिलेक्ट करें हम इन 5 में से कौन सा एक वाला पकड़े जिससे बाकी सब ऑटोमेटिक खत्म हो। तो पहला दुख आता है शरीर का। इंसान को जो दुख है शरीर के रोग, दर्द, बीमारियां। लोगों की बातें सुनो तो सुनाई देगा, एक कहेगा दूसरे से तुम्हारी टांग का दर्द कैसा है, तो वो कहेगा अरे वो तो मैं भूल ही चुका हूं, जब से कमर का दर्द शुरू हुआ है। अभी वो तो परेशानी नहीं करता, क्यों पूरा ध्यान कमर में होता है। तो ये लोगों के शरीर के रोग, ये पहला दुख है जिससे इंसान बाहर आना चाहता है। दूसरा रोग है दर्द, दुख मन का। मन का दुख क्या है? चिंता। जैसे चिता इंसान को मरने के बाद जलाती है, वैसे चिंता इंसान को जीवन में ही जलाती है। वो जब जिंदा है तभी से उसको चिंता जलाती है। बहुत तरह के विचार बार बार आते हैं और वो इंसान इन विचारों से छुटकारा पाने के लिए कहीं थिएटर में जाकर बैठेगा, दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, रेस कोर्स जाके बैठे, कुछ तो करेगा मन के विचारों से छुटकारा हो जाए, क्योंकि बड़े परेशान करते हैं। चिंता मन का रोग है। भय, डर, ये मन का रोग है। भय यानी कोई चीज भविष्य में होने वाली है, इंसान अभी से डर रहा है। जब स्कूल में जाता है तो वहां बताते हैं कि कल टीके लगने वाले हैं आपको, कल इंजेक्शन लगने वाली है, तो आप जानते हैं उस बच्चे के साथ क्या होता है। वो आज से ही रोना शुरू कर देता है, कल स्कूल जाना है, कल इंजेक्शन लगने वाली है, कल इंजेक्शन लगने वाली है, कल जाएंगे, कल इंजेक्शन लगेगी। यानी इंजेक्शन का दर्द जो कल होने वाला है वो आज सहा जा रहा है। आज हम वो दर्द सह रहे, और हमें डिसाइड करना है कि मौत का डर
मौत जब होगी उसका दर्द होगा, मगर अभी से वो दर्द सहे या जब होगी तब सहे। और कई सारे लोग मरने के पहले ही बहुत बार मरते हैं, मरने के पहले ही उस डर की वजह से, भविष्य में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये डर की वजह से बार बार मरते हैं। और हमें फैसला क्या करना है कि जीवन में सिर्फ एक बार मरना है, डाई वंस, एक ही बार मरेंगे, मरने के पहले नहीं मरेंगे। तो जब ये फैसला हो जाता है तो इनसे हम बाहर निकलना शुरू होते हैं। ये चिंता और ये भय, तनाव जो मन के रोग है, इनसे कैसे बाहर आए उसकी भी विधि जाननी है। तीसरा जो रोग है, तीसरा जो दर्द है वो है अदर्स। पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरा अदर्स। अदर्स यानी बाकी लोग, पड़ोसी। इंसान के आधे दुख तो अभी के अभी खत्म हो जाए, आधे दर्द तो अभी के अभी खत्म हो जाए यदि पड़ोसियों के सुख खत्म हो जाए। आधे दर्द तो अभी खत्म हो गए। अरे क्या हो गया? क्योंकि उसका सुख ही इसका दुख है। दुनिया पूरी स्कूटर ले रही है, इसको कोई दुख नहीं है इस इंसान को, मगर जिस दिन पड़ोसी ने स्कूटर लिया उस दिन से तकलीफ शुरू हो गई, उसके पहले नहीं थी। इतने लोग अपने बंगलोज बना रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, इस इंसान को कोई तकलीफ नहीं है, पर जिस दिन पड़ोसी का बन गया तभी से तकलीफ शुरू हो जाती है। तो अदर्स में सिर्फ पड़ोसी नहीं है, बच्चे हो, बच्चों से परेशान है पर्सन, या समाज में जो लोग है, बॉस है उससे परेशान है, या कंपनी में काम करता है तो बाजू में बैठने वाला कुलीग है उससे परेशान है। अदर्स में सब तरह के लोग आ गए, ये आगे का दर्द। और फिर एक दुख है, वो है कुदरत का। शरीर का पहला, दूसरा मन का, तीसरा अदर्स का, चौथा कुदरत का। कुदरत का दुख क्या है? बहुत बारिश हो गई, घर गिर गए, तकलीफ हो गई, या कहीं सूखा पड़ गया, लोग मर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, तो ये कुदरत का है। कुदरत की तरफ से आया हुआ भूकंप, जमीन हिल गई, इतने सारे घर टूट गए। तो बारिश हो, भूकंप हो, सूखा हो, बाढ़ हो, ये कुदरत के द्वारा दिए गए दुख है, ये चौथा दुख। और पांचवा जो दुख है वो है मनी। अच्छा, ये दुख सब रहते भी, मगर पैसा रहता तो निपट लेते। लिव लाइफ फर्स्ट क्लास जब हम कहते हैं तो अरे मनी नहीं है इसलिए तो हम फर्स्ट क्लास में नहीं जा पाते, पैसा होता तो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते। तो 5 तरह के दुख बताए। अब आपसे सवाल ये है कि इनमें से कौन सा एक ले जिससे बाकी सब कंट्रोल में आ जाए। एक ही सिलेक्ट करना है, उस पर बात करनी है, तो हम कौन सा ले सकते हैं? कितने लोगों को लगता है शरीर का ले, वे हाथ ऊपर करें कि इससे बाकी सब कंट्रोल हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किए शरीर का। कितने लोगों को लगता है अदर्स, लोगों को सुधार लें तो हमारे सभी दुख खत्म हो जाए। लोगों के बारे में कोई है कहने वाला है? एक आधा कोई रहेगा। अच्छा, और फिर कौन कहते हैं कि कुदरत के दुख को दूर किया जाए? कुदरत की तरफ से साइंस वही तरक्की कर रही है ना, कि जहां बारिश ना हो वहां बारिश हो जाए, साइंस उस पर लगी हुई है। कुदरत का कहने वाले कितने लोग हैं? नहीं। मनी कितने कह रहे हैं? वे हाथ ऊपर करें। हाँ। मन के रोग कितने % कहते हैं? हाँ, यस, यानी ऑलरेडी आप इलाज जानते हैं। पहले से ही पता है, क्योंकि देखा है इस मन को उठते बैठते सुबह शाम, कि मन जड़ है। ये अगर ठीक हो जाए तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाए। ये मन क्या कर रहा है? कंटिन्यूस, लगातार तुलना कर रहा है, तोड़ रहा है, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, अभी खुश हो रहा, अभी दुखी हो रहा, अभी एक बात सुनी बड़ी खुशी हो रही, अभी दूसरी बात सुनी दुख हो। सुबह से लेकर रात तक देखोगे कितनी बार खुश हुए
और कितनी बार दुखी हुए। कॉलेज में जब टीचर ने कहा कि हम पिकनिक पे जाएंगे तो सब वाह वाह कह रहे, वाह वाह मजा आ गया, बहुत अच्छा, क्योंकि पिकनिक शब्द सुन के ही ये बहुत अच्छा हुआ, झट से लेबल लग गया। फिर जब टीचर ने कहा 800 रुपया खर्चा आएगा जाने का, अरे अरे अरे, अब दूसरा लेबल लग गया, अरे अरे 800 अगर ट्रेन से जाएंगे तो, बस से जाएंगे तो 200 रुपये में काम हो जाएगा, अरे वाह वाह वाह, हम बस से जा रहे हैं, बहुत खुशी, हम बस से जा रहे हैं, सिर्फ 200 रुपया खर्चा होगा। अब भी दुखी हुआ, अभी खुश हो गया। फिर जब टीचर ने कहा सभी पिकनिक स्पॉट भरे हुए हैं, अरे अरे, मगर हमें समुद्र का किनारा मिल गया है, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया हो गया। खाने में क्या मिलेगा, साबूदाने, अरे अरे, अब भी खुश हुआ, अभी दुख हो गया। मगर जिनको उपवास, उनको अरे वाह वाह, सिर्फ उपवास वालों को मिलेगा साबूदाना। और अंत में जब टीचर कहता है प्रिंसिपल भी आने वाले अरे अरे अरे, प्रिंसिपल भी आ रहे हैं सियाब करने, प्रिंसिपल आ रहे हैं सियाब करने, बस में जाएंगे ना लोग सियाब, अरे वाह वाह, सिर्फ सियाब टाटा करने आ रहे हैं। तो एक ही टॉक में, एक ही टॉक है, ये कितनी बार खुश हुआ और कितनी बार दुखी हुआ। मन ऐसा क्या चाहता है जिससे वो दुखी हो रहा है, खुश हो रहा है, ऐसी क्या बात है। ये मन जो अच्छा और बुरे का लेबल लगाता है, इसको कहा गया है कॉन्ट्रास्ट माइंड, कॉन्ट्रास्ट मन। कॉन्ट्रास्ट का अर्थ है जो ब्लैक एंड व्हाइट को अलग अलग करता है। जो भी घटना हुई तो काली पूंछ लगाता है, सफेद पूंछ लगाता है, बुरा हुआ अच्छा हुआ, यह है कॉन्ट्रास्ट मन। इस कॉन्ट्रास्ट मन पर काम करें, क्योंकि प्रॉब्लम भी यही है, यानी अंदर है, और उसका इलाज भी अंदर है। ये मजे की बात है, दुख का कारण भी अंदर, निवारण भी अंदर। एक लेडी जिसके पीठ पर एक बच्चा बंधा हुआ, लोगों से पूछती फिर रही है कि मेरा बच्चा कहीं देखा है क्या। तो लोगों ने कहा हमने तो आपके बच्चे को देखा नहीं है। ऐसा वो शाम तक घूमती रही। एक व्यक्ति से जब उसने पूछा कि मेरा बच्चा दिखा क्या कहीं, तो उस व्यक्ति ने सहजता से पूछ लिया तुम्हारे पीठ पर जो बच्चा है वही है क्या। तो उसने देखा, अरे हाँ यही तो है। फिर इतने सारे लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि जिससे भी उसने पूछा मेरे बच्चे को देखा है क्या कहीं, तो लोगों ने तो देखा उस बच्चे को, मगर उनको क्या लगा कोई और बच्चा होगा इसका। अब इतना तो कोई पागल नहीं होगा कि पीठ पर ही बच्चा हो और ढूंढते फिरे, तो कोई और बच्चा होगा, ढूंढ रही होगी, भाई हमने नहीं देखा। एक ने सहजता से कह लिया जो तुम्हारे पीछे है कहीं यही तो नहीं, अरे हाँ यही है। इंसान के साथ भी यही हो रहा है कि इलाज लेकर घूम रहा है, इलाज लेकर घूम रहा है, आनंद लेकर घूम रहा है, और पूछ रहा है कि आनंद कहाँ मिलेगा, असली खुशी कहाँ मिलेगी, और दुख का कारण क्या है। पूरे वक्त अपने साथ लेकर घूम रहा है और उसको लगता है कारण बाहर मिलेगा, खुशी बाहर मिलेगी, मगर अंत में पता चलता है कि वो गलत फहमी थी। उसको उस गलत फहमी से बाहर आना है। कैसे बाहर आएगा, समझे पहले, क्या वाकई अंदर है कारण और निवारण। इस छोटी सी कहानी से समझ में आएगा कि दो दोस्त है, एक का नाम है मंगेश, दूसरे का नाम है पंकज। पंकज ने 10,000 रुपए मंगेश से लिए हैं, मंगेश ने 10,000 दिए पंकज को। और ऐसा हुआ कि मंगेश घर में बैठा हुआ, अचानक हार्ट का अटैक हुआ और वो गिर पड़ा। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने चेक किया, उसने कहा मंगेश मर गया। अब उसकी जो बीवी है वो उस दुख में बेहोश हो गई।
दुख में बेहोश हो गई। और उसका जो बेटा था वो बेहोश नहीं हुआ, मगर आंसू ही आंसू बहने लगे। और जो घर का नौकर था वो अपसेट हो गया। वो रोया नहीं मगर अपसेट हो गया। और पड़ोसी जो था अखबार पढ़ रहा था, उसने अपनी बीवी को बुला के कहा, सुना क्या तुमने, मंगेश का आज हार्ट फेल हो गया। बीवी ने कहा किचन से, आजकल पता ही नहीं चलता कौन पर्सन कब मर जाए। और पड़ोसी पेपर पढ़ना चालू रखता है। और ये बात पंकज ने भी सुनी, जिसको 10,000 देने हैं मंगेश। ये तो बहुत खुश हो रहा है, ये तो बहुत खुश हो रहा है कि 10,000 देना बच गए। अब अगर दुख का कारण मंगेश है तो सबको दुख होना चाहिए कि नहीं? दुख का कारण मंगेश है तो सभी को दुख होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मगर क्या हुआ, बीवी तो उस शौक में बेहोश हो गई और बेटा आंसुओं में डूब गया। अपसेट हो गया नौकर। पड़ोसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसने सिर्फ एक न्यूज करके अपने बीवी को बताया। और पंकज है बहुत खुश हो रहा है। क्या हो गया? फिर कुछ देर के बाद ऐसा हुआ कि उस रोने धोने में, उस लाश को उठाने में, रखने में मंगेश उठ खड़ा हो गया। मरा नहीं था, डॉक्टर से थोड़ी भूल हो गई, मंगेश जिंदा हो गया। बीवी को जब मालूम पड़ा मेरा पति जिंदा है, खुशी में बेहोश हो गई। अब देखो, बेहोश होना ये बाहर की चीज है, हम अनुमान लगाते बाहर की चीजों से। बेटा खुशी में रो रहा है, अभी भी रो रहा है, मगर खुशी के आंसू है। हम बाहर से देखेंगे आंसू, कहेंगे दुखी है। बेहोश हो गया, दुखी है। बाहर से अनुमान मत लगाना। इस घटना को देखें कि नौकर जो है अब ठीक हो गया, जो अपसेट था उसका खत्म हो गया, अभी नॉर्मल है। पड़ोसी जो है उसने अपनी बीवी को बुला के कहा, सुना क्या मंगेश जिंदा हो गया। तो बीवी ने कहा, आजकल डॉक्टरों का पता ही नहीं क्या करते रहते, कुछ ठीक से है नहीं उनका, और वो अपने काम में लग गई। अब पड़ोसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, वो मर गया था, वो जिंदा हो गया। पंकज के साथ क्या हुआ? पंकज जो बहुत खुश हो रहा था, अब पंकज उदास हो गया। अब पंकज उदास हो गया। उसकी खुशी कहाँ गई? अगर खुशी मंगेश में थी, उसके जिंदा होने में थी, तो सभी को उतनी ही खुशी होनी चाहिए थी, नहीं हुई। उल्टा भी हुआ, कुछ लोगों को खुशी हुई, कुछ लोगों को दुख हुआ। इससे एक बात साफ हो गई कि बाहर खुशी नहीं है, ना ही दुख बाहर है। दुख का कारण भी अंदर है और निवारण भी अंदर है और असली आनंद भी अंदर है, इसी मन के पीछे। क्यों ये मन हटे और सत्य प्रकट हो। सत्य ही ईश्वर है कहा गया है, ईश्वर हमारे अंदर है ऐसा कहा गया है। उसकी प्राप्ति ही सभी दुखों से छुटकारा दिलाती है, ये भी हम सुन चुके। मगर ईश्वरों की कल्पनाएं हम अलग अलग करके बैठे हैं, इसलिए सत्य आसान होते हुए भी इतना कठिन है। जब उस लड़के ने कहा कि बैसाखियों के बगैर भी चल सकते हैं, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। उसको बहुत धीरे धीरे बताना पड़ा, जल्दी से नहीं बता पाया, क्योंकि लोग मानेंगे ही नहीं। तो यहां हमने समझा कि दुख का कारण अंदर, बाहर नहीं। फिर अंत में ये समझें कि दुख जिसको है, दुखी, ये दुखी कौन है? क्या मैं दुखी हूं, या ये मन दुखी है, या ये शरीर दुखी है? अगर आपसे कोई पूछे कि कौन दुखी, तो आप क्या जवाब दोगे? अगर आपसे पूछे कि आप कौन, तो आप क्या जवाब दोगे? जब आप कहोगे मेरा शरीर, मैं हूं, तो ये जवाब गलत हो गया। जब आप मेरा शब्द इस्तेमाल करते हो तो आप उस चीज से अलग हो। मेरा घर, मेरा शब्द इस्तेमाल किया ना, तो फिर घर आपसे अलग हो गया। घर तो अलग ही हो गया ना, क्योंकि मेरा घर है, मुझसे अलग है। मेरा धन मुझसे अलग है, मेरा शरीर मुझसे अलग है।
तो मेरा शरीर मुझसे अलग है, तो दुखी कौन है? मैं हूं, यही शरीर है। तो फिर धीरे धीरे हम अपने आप को जानेंगे। मैं कौन? मैं, आप किसको समझ रहे? पंकज को, मंगेश को, जो नाम आपको दिया गया उसको मैं समझ रहे हो? तो गलती पर हो, क्योंकि जो नाम आपका है वो कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? बाहर के लोग आपको बुलाते मंगेश करके, राजेश करके, तो वो नाम आपने दूसरों के लिए रखा है। आप अपने आप को कौन से नाम से बुलाते हो? मैं है मेरा नाम। हम सबका नाम मैं है, हम सबका नाम एक ही है। कितनी मजे वाली बात है, हम सबका नाम मैं है। जो रखा गया नाम वो तो दूसरों के लिए है, वो दूसरे इस्तेमाल करते हैं। मैं, मेरा नाम है, मेरा सरनेम है। मेरा जो है वो सरनेम है। जो सरनेम हम बोलते हैं वो तो दूसरों के लिए है। मैं वो नहीं हूं जो मानकर बैठा हूं। दुखी कौन है? हमें दुख से मुक्त होना है या दुखी से मुक्त होना है? दुख से या दुखी से? जब दुखी से ही मुक्त हो गए तो आप परमानेंट दुख से हट गए। अपने आप को जानने के बाद, क्या मैं शरीर हूं या फिर मैं कौन हूं? शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, तो कौन हूं? ये सत्य जानना है, फिर हम मुक्त होते हैं। उस लड़के ने फिर क्या किया? उसने क्लासेस शुरू किए ना तेज चलने के। तो उस लड़के ने क्लासेस में उन बच्चों को बुलाया जो सीखने को आए तेज चलना। तो फिर कुछ एक्सरसाइज करवाता है, यहां से चलो, वहां चलो, कुछ एक्सरसाइज, हाथ ऊपर करो, नीचे करो। ऐसा एक्सरसाइज करवाते करवाते जब बच्चे हाथ ऊपर करते हैं तो बैसाखियां गिर जाती है और वो लोग खड़े हैं अपने पांव पर। खेल खेल में वो लोग जान गए कि हम तो अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। अगर हम पांव पर चल भी सके तो हमारी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी चलने की। तो लोगों को सीक्रेट्स मालूम पड़े खेल खेल में। आज के समय में उन क्लासेस को हम कहते तेज ज्ञान फाउंडेशन। पुराने समय में क्या था? तेज चलने के क्लासेस। आज है तेज ज्ञान फाउंडेशन, कि लोग जान जाए मान्यताएं हैं ये बैसाखियां। इन मान्यताओं को छोड़ना है, बैसाखियों को छोड़ना है। जीवन चलता है, सुंदर चलता है। बिना मान्यताओं के सुंदर जीवन चलता है। इससे जल्द से जल्द बाहर आ जाए। तो आज ये सब बातें सुनते हुए आपने सेवा का मौका दिया और आगे भी मौका देंगे, उसके लिए आपका धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। जो ज्ञान मुझे ये 5 दिन में मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नई लाइफ मिली है। यस, आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन कि मैं एक डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट से बाहर आई हूँ। जब मैं यहाँ आई तो मुझे हर एक सेशन से जो मिला है उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पूरी खोज खत्म हो गई है। इसके आगे अब मुझे कहीं नहीं जाना है। जीवन इतना सरल है, वो यहाँ आकर के मालूम चला। कितना हल्का खुद को महसूस कर रहा हूँ। ये कोई बयान करने वाली बात नहीं है। 25 साल मेरे गए इसमें पॉलिटिक्स में, लेकिन अभी सही सुकून इतने सालों में मुझे कभी नहीं मिला, वो मुझे आज मिल रहा है। ये ज्ञान जो सबको मिलना चाहिए। सिस्टम ऑफ विजडम क्या होता है, वो अगर सब लोगों को मिल जाए तो पूरा विश्व शांति आने का टाइम आ गया है, ऐसे मुझे लग रहा है। धन्यवाद सर जी। हम कहते हैं कि कलयुग में आत्म साक्षात्कार बहुत जल्दी हो जाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सही जगह पर आया। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल
और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।